जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। दोस्त, तुम भी गाओ ना, तुम्हारी आवाज मुझे कुछ याद दिलाती है, गाओ ना। लगता है तुमने भी प्यार किया था। कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया?
को उसने ही धोखा दिया, उसने ही धोखा दिया। नादान थी जो कुछ भी न समझी, चाहत को रुसवा किया, चाहत को रुसवा किया। बना के उसी ने उजाड़ा मेरा आशियाँ। वो कैसी लड़की थी जिसे तू प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीती थी जिसके लिए, जिसके लिए मरती थी। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। एक ऐसा लड़का है जिसे मैं प्यार
वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है। तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ, ये कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है। तो भुगतो। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। मेरे सपनों में आए, मेरे दिल को चुराए, मुझे कितना सताता है। वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता देखा उसे जब पहली बार, बन गया दीवाना मैया, करके अनजाना इकरार, ले गई दिल का चैन करार। देखा उसे जब पहली बार, बन गया दीवाना मैया, करके अनजाना इकरार, ले गई दिल का चैन करार। थोड़ी सी घबराई थी, थोड़ी सी शर्माई थी, कितना प्यारा मुखड़ा है, वो तो चांद का टुकड़ा है, जाने कहाँ छुप जाती है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। मैं तो उस पे मरती हूँ, दुनिया से नहीं डरती हूँ, नाम से उसके संवरती हूँ, पल पल आही भरती हूँ।
मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। मेरे सपनों में आए, मेरे दिल को चुराए, मुझे कितना सताता है। वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। जो एस्ट्रोनॉमर या फिर स्पेस ट्रेवल्स स्पेस में रिसर्च करने के लिए जाते हैं वो इसमें रहते हैं आईएसएल मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इस स्टेशन में होती है बहुत सारी ऑक्सीजन और रिसर्च करने के लिए एस्ट्रोनॉट को बाहर भी निकलना पड़ता है। तो अब आप भी इस चीज पर फोकस करो कि आखिर ये लोग इससे बाहर कैसे निकलते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मली निकलेंगे तो इनके सारी ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाएंगी। आइए बताते हैं, लेकिन आप उससे पहले इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो, इससे बाहर निकलने के लिए एक स्पेशल सिस्टम का यूज किया जाता है जिसे कहते हैं क्वेस्ट। और ये एक अलग कंपार्टमेंट होता है जो कि स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ा रहता है। इसमें दो और टाइट दरवाजे होते हैं, जिससे पहले इसकी तरफ खुलना है और दूसरा स्पेस की तरफ खुलना है। और नॉर्मली दोनों बंद रहते हैं। जब एस्ट्रोनॉट को बाहर निकलना होता है तो वो पहले दरवाजा खोलकर आइसो एयरलॉक में आते हैं और फिर उसे बंद कर देते हैं। फिर दूसरा दरवाजा खोलकर स्पेस स्टेशन में से बाहर स्पेस में जाते हैं। गर्मियों के सीजन में अच्छे से सोने के लिए आप एसी चलाते हो, एसी नहीं है तो कूलर चलाते हो, और अगर कूलर भी नहीं है तो फैन चला लेते कर सो जाते हो। लेकिन साउथ कोरिया के लोग कभी भी बंद कमरे में फैन चलाकर नहीं सोते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे करने से उनकी डेथ हो सकती है, जिसे कोरियाई में फेक कहा जाता है। और ये बहुत पॉपुलर है। तो अब आप इस चीज पर फोकस करो कि क्या यह सच में फैन चलाकर सोने से किसी की डेथ हो सकती है, और अगर नहीं तो शक्ति को फिर साउथ कोरिया लोग इसे से क्यों डरते हैं, आइए बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले आप इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, 100 साल पहले जब इलेक्ट्रिक फैंस कोरियाई मार्केट में आए थे, तभी से वहां के लोग को लगता है कि फैन चलाकर सोने से उनकी डेथ हो सकती है। लेकिन 1970 आते आते लोग फैन इसको भूल चुके थे। लेकिन तभी कोरियान गवर्नमेंट ने बिजली बचाने के लिए फेक न्यूज फैलाए कि अगर आप फैन चलाकर सोते हो तो आपकी डेथ हो सकती है। और फिर बीच बीच में साउथ कोरियाई मीडिया ने इसे और उछाल दिया ताकि लोगों में को इसका डर बना रहे। देखो, हमारा इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, और जब आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल करते हो, तो आपको टिकट लेना पड़ता है। और इसलिए हर साल इंडियन रेलवे केवल टिकट बेचकर लगभग 35,000 करोड़ कमाती है। लेकिन हमारे इंडिया में एक ऐसी ट्रेन चलती है जिसमें ट्रैवल करने के लिए टिकट नहीं लेनी पड़ती, मतलब आप इस ट्रेन में फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है बताएंगे आपको, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो, इस बिना टिकट वाली ट्रेन का नाम है भाखरा नगर ट्रेन, और इस ट्रेन में को 1948 में भाखरा नगर डैम के कनेक्शन का सामान ले जाने के लिए चलाया गया। और जब डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए लोगों से जमीन ली गई तो मैनेजमेंट ने लोगों से इस ट्रेन को हमेशा फ्री में चलने का वादा किया था, और इसलिए आज 70 साल बाद भी भाखरा अभ्यास मैनेजमेंट बोर्ड इस ट्रेन को फ्री में चलाती है। लेकिन ये ट्रेन केवल 11 किलोमीटर ही जाती है, और इस ट्रेन में केवल 3 ही डिब्बे हैं। बाकी हमारे इंडियन रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यह चांद, हमारी अर्थ या सारे प्लैनेट्स और तारा जब किसी ब्लैक होल के कांटेक्ट में आएंगे तो फिर इनका खेल खत्म हो जाएगा। मतलब ब्लैक होल स्पेस का गुंडा है, लेकिन क्या इसकी गुंडागिरी हमेशा चलती है, या फिर ऐसा भी कोई चीज है जो इस ब्लैक होल को भी खत्म कर सकती है? तो आइए बताते हैं आपको। लेकिन इससे पहले आप इस लाल बटन को दबा दीजिए। तो देखिए, इस तरह से ब्लैक होल है कि स्टार को निगल लेता है, और उसे इस तरह से कोई भी चीज ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ब्लैक होल कभी खत्म नहीं होते। और 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने प्रूफ किया था कि हैकिंग रेडिएशन के कारण अरबों साल बाद ब्लैक होल का सारा मास A=mc² को फॉलो करता हुआ एनर्जी में चेंज हो जाता है, और एक सुपर मैसिव की वो पूरी तरह से गायब होने में 10⁻100 ईयर्स मतलब इतने साल लगेंगे।